जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था उससे आगे बढ़ रहा हूं आज। ठीक है, लिखो आप लोग आज की एंट्री पहली, पेड रेंट बाय चेक ₹10,000। आप लोग सब एक पेज में लिखोगे ये पॉइंट्स और दूसरे पेज में आप लोग एंट्री करोगे। ठीक है, पेड रेंट बाय चेक, CHEQUE चेक, ऐसी लाइन खींच लोगे आप लोग दूसरे पेज में। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। रेंट, रेंट एक खर्चा है, रेंट एक एक्सपेंस है। और मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था खर्चे डेबिट होते, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो अभी रेंट आपको समझना पड़ेगा कितनी चीजें हैं यहां पर। एक है रेंट, दूसरी है चेक। एक रेंट और एक है चेक, दो चीजें हैं। तो रेंट एक खर्चा है, रेंट अकाउंट डेबिटेड, और चेक से अपन पे कर रहे हैं। चेक के लिए आता है बैंक। तो अगर मैं किसी से पूछूंगा म्यूट करो बेटा, म्यूट करो बेटा, रिमूव करना पड़ेगा वेपल, इसलिए म्यूट कर लो बेटा। रेंट एक खर्चा है, खर्चे कहाँ आते हैं? डेबिट में, और हमारे पास से पैसे जा रहे हैं चेक से यानी बैंक से। 10,000 10,000 being rent paid by चेक। शायद अब आप 10 साल बाद भी ये एंट्री देखोगे तो आपको याद आ जाएगा ये नरेशन देख के, शायद अपन ने उस दिन रेंट पे किया था चेक से। लिख लो बच्चों, एक पेज में ये लिखना और दूसरे पेज में ये एंट्रीज लिख लो। अब सुनो, अगर मैं बोलूंगा आपसे पेड सैलरी बाय चेक ₹20,000, तो आप लोग बोलोगे सैलरी खर्चा, पेमेंट देखो कहां से हो रही है? चेक से। इसलिए क्या होगा? टू बैंक, पैसे बैंक से जाएंगे। तो एंट्री होगी बच्चों, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कितना रुपए? 20,000 20,000 लिख लो बच्चों। तो तीसरा पॉइंट क्या था बच्चों? परचेज बिल्डिंग ₹5 लाख बाय चेक। जब आप बिल्डिंग खरीदोगे तो बिल्डिंग अपने पास आएगी, डेबिट ऑल इंक्रीज इन एसेट। तो डेबिट, ऊपर वाला हिस्सा डेबिट होता है, नीचे वाला हिस्सा क्रेडिट होता है। हमारे पैसे कहां से गए? बैंक से। क्यों बैंक से गए? चेक मीन्स बैंक। ठीक है, बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड बाय चेक। लिख लो बच्चों, बिल्डिंग खरीदा अपन ने चेक से, इसलिए नीचे टू बैंक आ रहा है। सुनो बच्चों, हमने खरीदा फर्नीचर, फर्नीचर एक एसेट है, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। डेबिट क्यों हो रहा है? तो आप लोग बोलना फर्नीचर बढ़ रहा है, और अपने पैसे कहां से जा रहे हैं? बैंक से, चेक से, इसलिए टू बैंक आया। कर लो। किस तकलीफ से गुजर रहा बेटा? कोई बात नहीं, तू आराम से लेटा, अंदर बड़ी बात और आता है कोई।
ओके बच्चों, चलो रेस को तो है। मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, SHARES, शेयर्स खरीदे, मैंने खरीदे। तो आप लोग बोलोगे भैया शेयर्स खरीदना इन्वेस्टमेंट होता है, और आई हैड पेड अमाउंट बाय चेक, मैंने पैसे दिया है चेक से, तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। देखो बता रहा, ये देखो, परचेज्ड 1000 shares of rupees 50 each by check of टाटा लिमिटेड। ये कंपनी है टाटा, उसके शेयर खरीदे अपन ने, ठीक है बेटा। तो जब आप खरीदोगे शेयर्स तो आप लोग क्या लिखोगे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिटेड। और पैसे कहां से जा रहे हैं, चेक से। चेक का मतलब बैंक से, चेक मतलब बैंक से, टू बैंक अकाउंट। 1000 शेयर्स, एक शेयर कितने का है, 50, तो 1000 इंटू 50, दैट मीन्स 50,000। 50,000 नरेशन में लिखना पड़ेगा, नरेशन में, बीइंग 1000 शेयर्स ऑफ रुपीज 50 each purchased by check। अब सुनो बच्चों, भूलना मत, आप लोग को स्केल्स लाइन खींचनी है, और स्केल्स लाइन खींचोगे आप लोग, यहां पे क्या लिखोगे, डेट, ये है पर्टिकुलर्स, क्या ये PTS, ये है डेट, यहां लिखते डेबिट, ये है लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट, खत्म। ऐसे करना है, स्केल्स लाइन खींचना। कई बच्चों ने मुझे होमवर्क भेजा, क्लास वर्क भेजा, और स्केल्स लाइन नहीं खींचे। अब पहली क्लास थी आप लोग लास्ट, आज सेकंड क्लास है, तो बनेगा। लिख लो, सब लिख लो। हो जाए तो हाथ बता देना, हाथ उठा के। लिख लिए, चलो हो गया। चलो हाथ उठाओ, रेस करो हैंड। हाँ ठीक है, आनंद चावला, ओके ओके। चलो 6 पॉइंट, 6th पॉइंट, आज का 6th पॉइंट, परचेज्ड गुड्स रुपीज 40,000 फ्रॉम अमर। सुनो, अब थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं, कैश हो गया, चेक हो गया, अब नाम पे आते अपन। नाम, परचेज गुड रुपीज 40,000 फ्रॉम अमर ऑन क्रेडिट। क्रेडिट सुनना अच्छे से, जब मैं 11th क्लास में था मुझे क्रेडिट का मतलब मालूम था,
क्रेडिट के दो मतलब होते हैं, क्रेडिट के दो मतलब, एक डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट वाला जो मैंने आप लोगों को सिखाया है, और दूसरा क्रेडिट का मतलब होता है उधार। याद रखना बेटा, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार। तो डेबिट वाला क्रेडिट नहीं है ये क्रेडिट जो लिखा हुआ है ये क्रेडिट है उधार वाला। ठीक है, लिख लो, ये लिख लो, बस ये कहीं पे लिख लो आप लोग, क्योंकि ये चीज कोई नहीं बताता स्कूल में भी। वो सोचते बच्चे को सब बनता होगा, अपने आप से बच्चे को बनता होगा पहले से, स्कूल वाले ऐसा सोचते हैं, बच्चा तो चतुर होगा, सब बनता होगा उसको। इसको लग कर देना मैं। क्रेडिट का मतलब डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, जो मैंने क्रेडिट पढ़ाया था पहले, डेबिट क्रेडिट। और दूसरा क्रेडिट क्या होता है? उधार। परचेज गुड्स ₹40,000 फ्रॉम अमर ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स खरीदा अमर से उधार में। एंट्री देखो, यहाँ पे डेट लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे पर्टिकुलर्स। आप लोग क्या करोगे? आप लोग सब एक पेज में पॉइंट्स लिखोगे। दैट पॉइंट इज नोन एज ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन के बाद एंट्री होती है। लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। हाँ, हमने गुड्स परचेज किया। गुड्स को अकाउंट्स में गुड्स नहीं बोलते, गुड्स को बोलते हैं परचेजेस। 6 पॉइंट। कितने गुड्स खरीदे अपन ने? 40,000। और अपन ने अमर से लिया है उधार में, तो उधार यानी लायबिलिटी, उधार यानी लायबिलिटी टू अमर्स अकाउंट। कोई मेरे से पूछेगा भैया अमर नीचे क्यों आया, तो मैं बोलूंगा अमर हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट साइड पे। अमर क्या बेटा? अपनी लायबिलिटी, और लायबिलिटी कहां पर बढ़ती है बच्चों? क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट ऑल इंक्रीज इन लायबिलिटीज एंड कैपिटल, डेबिट ऑल डिक्रीज इन लायबिलिटीज एंड कैपिटल। लायबिलिटी बढ़ रही है, कहां बढ़ेगी? क्रेडिट पे। तो आपको ये पढ़ के समझना पड़ेगा कौन सी दो चीज की बात चल रही है। एक गुड्स, गुड्स के लिए क्या है? परचेजेस। अमर के लिए क्या है? अमर। अमर कौन है अपना? अमर लायबिलिटी तो है, पर अमर को अपन लोग बोलेंगे क्या? क्रेडिटर। अमर कौन है अपना? कोई पूछेगा क्या है तो बोलेंगे क्रेडिटर। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अमर ऑन क्रेडिट। लिख लो बच्चों। ठीक है, इसके बाद 7 पॉइंट। देखो बेटा, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम अमित ऑन क्रेडिट रुपीज। कोई अमित है, अपन अमित की शॉप पे गए, अपन फर्नीचर लेके आ गए, उसको बोला भाई पैसे दे देंगे कल या परसों या 1 महीने बाद, अभी पैसे नहीं है। वो मान गया, ठीक है। एंट्री क्या होगी? आप लोग सब जानते हो एंट्री क्या होगी। एंट्री होगी फर्नीचर अपने पास आए, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू अमित अकाउंट। फर्नीचर क्या है? असेट। कोई भी एसेट कहां पड़ता है? डेबिट पे टू अमित। अमित को अपन देंगे, अभी दिया नहीं है, वी विल पे हिम आफ्टर समटाइम्स 50,000। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम अमित ऑन उधार यानी क्रेडिट। लिख लो बच्चों, लिख लो।
8th point, 8th point, purchased a cow rupees 80,000 from लल्लू। लल्लू है कोई, लल्लू, उस लल्लू से अपन ने काव परचेज करी है। और लल्लू नाम आया ना, नाम आया यानी उधार की बात हो रही है, पैसे नहीं दिए अपन ने, यानी इसका मतलब एंट्री होगी बच्चों लाइव स्टॉक। गाय भैंस खरीदना क्या होता है? लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू लल्लू, लल्लूज अकाउंट। नाम के आगे हमेशा याद रखना अपोस्ट्रोफी एस लगाता हूं मैं, देख लो, अपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी एस। लल्लूज अकाउंट, अमित अकाउंट, सुमित अकाउंट। और अगर आपको नाम के आगे अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना तो फिर अकाउंट भी मत लगाओ, फिर ऐसे हो रहे हो लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू लल्लू, बस फिर अकाउंट नहीं लिखते। और अगर आपको अकाउंट लिखना ही है तो आपको यहाँ अपोस्ट्रोफी एस लगा कि अकाउंट लिखना पड़ेगा। ये रूल है अकाउंट्स का। बीइंग काउ परचेज्ड फ्रॉम लल्लू ऑन क्रेडिट। लिख लो बच्चों, ये डेट है, ये पर्टिकुलर्स है, ये एलएफ है, ये डीआर, ये सीआर। और आप लोग जानते हो डीआर सीआर क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट। गुड, शाबाश। ये लल्लू है यहाँ पर। लल्लू ऑन क्रेडिट। एक बार फिर समझा रहा मन की सुनना था। परचेज गुड्स रुपीज 40,000 फ्रॉम कल्लू। पर गुड्स को गुड्स नहीं बोलते अकाउंट्स में, गुड्स को बोलते हैं ये परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। गुड्स बढ़ रहे हैं, कहाँ बढ़ेंगे? डेबिट पे। और लायबिलिटी कौन है? कल्लू। लायबिलिटी क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि कल्लू से अपन लेके आ गए गुड्स और उसको पैसे देके नहीं आए, यानी सर पे बोझ, आज नहीं तो कल उसके पैसे उसको लौटाना है। किसी ना किसी पैसे दोगे उसके, कभी ना कभी तो पैसे दोगे। कितने दोगे? 40,000। तो एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कल्लूज अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम कल्लू। नरेशन लिख लो जल्दी, सब बच्चे लिख ले। चलो हाथ रेस करो अगर हो गया तो आप लोग का। अब 10th पॉइंट, 10th। परचेज्ड गुड्स बाय चेक। अब जो गुड्स में आ गया, वापस आ गए गुड्स में रुपीज। इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी बच्चों, गुड्स आ रहे हैं, गुड्स को गुड्स नहीं बोलते, गुड्स को बोलते हैं क्या? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। और पैसे कहां से जा रहे हैं अपने? चेक से, दैट मीन्स बैंक से। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। परचेजेस क्यों आया? गुड्स के लिए परचेजेस, चेक के लिए बैंक। लिख लो बच्चों।
कल से सब बच्चे कैमरा ऑन करके बैठेंगे तो मुझे दिखते रहेंगे, है ना? तैयार होकर बस कैमरे के सामने, ओके? कैमरा ऑन रखना कल से, तो ऐसा लगेगा बस साक्षात पढ़ रहे सामने, आमने सामने। बच्चों देखता हूँ कोई सो तो नहीं रहा, कोई मोबाइल में तो नहीं लगा कल से, ओके? 11th पेड रेंट टू अमित ₹10,000। अब सुनना मेरी बात, कुछ बता रहा हूं नई चीज। रेंट क्या है? रेंट है खर्चा। खर्चे कहां से? डेबिट पे आते हैं। और पेड, परचेज नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? पेड। कितने रुपए पे कर रहे हैं? 10,000। तो अमित का नाम नहीं आएगा। बच्चों ने अभी तक तो नाम आ रहा था, अब क्यों नाम नहीं आएगा? बता रहा फिर से। अभी तक नाम आया, पता क्यों आया? कुछ खरीद रहे थे और पैसे नहीं दे रहे थे। अब क्या हो रहा है? पेड रेंट। रेंट क्या है? खर्चा। खर्चा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में नाम नहीं आता, नॉमिनल अकाउंट में नाम नहीं आता। तो पेड रेंट टू अमित, तो एंट्री पता क्या होगी? आप लोग देखो अच्छे से। रेंट एक खर्चा, आप लोग जानते हो, खर्चे ऑलवेज डेबिटेड। मैंने मॉड्यूल्स पढ़ाया ना, डेबिट में ऐसे बढ़ते हैं, क्रेडिट में ऐसे कम होते हैं। डेबिट में लायबिलिटी और कैपिटल कम होती है, क्रेडिट में लायबिलिटी और कैपिटल बढ़ती है। डेबिट में एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं, क्रेडिट में इनकम्स और गेन्स होती हैं। बस वही रेंट। और पे कर दिए? बोला हाँ पे कर दिए, तो क्या आएगा मालूम? टू कैश। अगर मैं आप लोग की जगह होता तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन होता, पता क्या? कि भैया अभी तक तो परचेज की फर्नीचर, परचेज फर्नीचर फ्रॉम अमित, तो एंट्री क्या होती? फर्नीचर डेबिटेड टू अमित। यहां अमित क्यों नहीं आया? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट मतलब होता है खर्चे और कमाई में, पे करने और रिसीव करने में नाम नहीं आता। पेड रेंट टू अमित, रेंट टू कैश। पेड सैलरी टू सलमान खान, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। नाम नॉमिनल अकाउंट नाम। चलो देख लो, ये फिर बता रहा है एक बार और। बीइंग रेंट पेड, एक दो और को समझ में आएगा, लिख लो ये। पेड सैलरी टू सलमान ₹12,000, पे कर दिए ना, नाम आएगा? नहीं। क्यों? क्यों क्या है? सैलरी। सैलरी एक खर्चा है, और आप लोग सब जानते हो खर्चे कहाँ आते हैं? डेबिट साइड। टू कैश अकाउंट, 12,000 बीइंग सैलरी पेड। लिख लो बच्चों। मैं मिटा रहा हूं, बस जल्दी हाथ चलाइए। हो गया? अमन सिंह हाथ उठाओ। मनकीरत हो गया? ओके चलो समझ में आ गया, हो गया। 13 पॉइंट पेड, देखो फिर से पेड आया। अब यहां देखो क्या है? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? तो मतलब ये खर्चा, खर्चा यानी नॉमिनल अकाउंट, खर्चा यानी नॉमिनल अकाउंट, ₹20,000। ठीक है? टू राजेश, पेड एडवर्टाइजमेंट ₹20,000 टू राजेश। राजेश का नाम आएगा? तो बोला नहीं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट खर्चा है, खर्चे तो कहाँ आते हैं? डेबिट पे। और टू कैश अकाउंट, 20,000 बीइंग एडवर्टाइजमेंट
पेड, लिख लो बच्चों। तो बहुत सिंपल की बात समझाया मैंने आज। एक्सपेंस पे करो, राजा को, राम को, सलमान को, किसी को भी पे करो, एक्सपेंस में नाम नहीं आता, एक्सपेंस में नाम नहीं आता पे करने में, ठीक है। एक्सपेंस पे करने में क्या बोलो मैं, एक्सपेंस पे करने में नाम नहीं आता। चलो हो गया। ओके, अनीश हो गया, अर्नब वाजपेयी, ओके बेटा हो गया सबका। चावला, चावला हो गया, हाँ ठीक है, ओके। नेक्स्ट 14th पॉइंट, आज मैं 15 पॉइंट कहूंगा, ठीक है, ये 14th और परचेज्ड, बिल्ड, परचेज्ड मशीनरी ₹40,000 फ्रॉम मोहित, ठीक है, ऑन क्रेडिट। अब मुझे ये बताओ आप लोग, नाम आएगा कि नहीं आएगा? जिस बच्चे को समझ में आ गया होगा कि मशीन क्या है, एसेट है, खर्चा है, वो अपने आप बता देगा। मशीन असेट है, असेट डेबिट बढ़ते हैं, आप लोग जानते हो, मशीनरी ऊपर आएगी। एंड वी हैव परचेज मशीनरी फ्रॉम हुम, मोहित, तो यहां पे आएगा टू मोहित अकाउंट। अब नाम आया, नाम क्यों आया बताओ? बोला ये नाम इसलिए आया बिकॉज हम एसेट खरीद रहे हैं उधार में। ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है, मशीनरी नॉमिनल अकाउंट नहीं है। बीइंग मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम मोहित ऑन क्रेडिट, जल्दी लिखो। सब बच्चे लिख लो। तो सिंपल सा डिफरेंस ये है, खर्चों में नाम नहीं आता, पे करने में खर्चे, और एसेट खरीदने में नाम आता है। फिफ्टीन पॉइंट आज का आखिरी पॉइंट, परचेज्ड अ काउ ₹40,000 फ्रॉम राजा। काउ खर्चा है, काउ है लाइव स्टॉक, और लाइव स्टॉक क्या होता है? असेट। असेट खरीदा अपने किससे? राजा से, नाम आएगा, ठीक है। तो एंट्री होगी बच्चों, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू राजा। अब राजा नीचे क्यों आया? तो आप लोग बोला क्रेडिटर है, राजा कौन है अपना? क्रेडिटर। 40,000 being cow purchased from राजा। लिख लिया तुमने?
तो आज मैंने कोशिश की आप लोग को कि नाम के बारे में समझाऊं। नाम यानी पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब ये समझो नाम कहाँ आता है और नाम कहाँ नहीं आता है। जब हम पे करेंगे रेंट, पेड रेंट टू मोहित, रेंट टू कैश। पेड सैलरी टू सुमित, सैलरी टू कैश। पेड एडवर्टाइजमेंट टू अमित, एडवर्टाइजमेंट टू कैश, ठीक है। पर जब आप असेट खरीदते हो नाम पे, उधार पे, तो नाम आएगा। जैसे परचेज अ काउ ₹40,000 फ्रॉम राजा, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू राजा। मैं कोशिश ये करता हूं कि हर एक बच्चे को एंट्री अच्छे से रटे आए। जितने भी बच्चे बैठे ऑनलाइन में, सबको एंट्री अच्छे से रटे आए। और ये तब होगी जब आप लोग घर पे एक बार फिर रिवाइज करोगे। और सब बच्चे टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लो। तो जो ये वीडियो है मेरे, मैं यूट्यूब में तो डालता ही हूँ, आप लोगों को लिंक भेज दूंगा, वो व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। पर अगर कई बार नहीं डाल पाता यूट्यूब में, तो डायरेक्ट टेलीग्राम में भेज देता हूँ। टेलीग्राम सबके पास होना चाहिए और बच्चे ध्यान देके पढ़े। कल से कैमरा ऑन करके पढ़ेंगे अपन, तो ऐसा लगेगा कि अपन सामने पढ़ रहे हैं। ओके, कोई नाटकबाजी नहीं होगी फिर। जो बच्चे नहीं पढ़ते वो अलग, खुद अलग हो जाएंगे, और जो पढ़ने वाले हैं वो ध्यान देंगे। ओके, तो अब आप लोग से पूछ लो कुछ एंट्रीज